नाइन्थ क्लास में जो हमारे पास चैप्टर रनिंग में था वो चैप्टर 2 रनिंग में था, और उसमें हमारे पास फोर्स के बारे में हम आपको पढ़ा चुका था। फोर्स में हम ये देख चुके थे कि फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन में चेंज कर सकता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है। किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, बॉडी की शेप में चेंज कर सकता है। ठीक है, हम ये फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे। यानी किसी बॉडी को हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते थे। इसी टाइप से फोर्स की यूनिट के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट होती है फोर्स की डाई यूनिट, वो आपको याद कर लेनी थी। इसी टाइप से जो फोर्स है, फोर्स में 2 टाइप के फोर्स हम पढ़ चुके थे नाइन्थ क्लास से रिलेटेड, कि एक बैलेंस फोर्स था और दूसरा हमारे पास अनबैलेंस फोर्स था। बैलेंस फोर्स के बारे में आप ये पढ़ चुके थे कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स इस टाइप से अप्लाई हो रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। ठीक है, मतलब बॉडी की पोजीशन में चेंज ना हो, तो उसे हम कहते थे बैलेंस फोर्स। इसी टाइप से अगर कोई बॉडी रखी हुई है, उसके ऊपर कई सारे फोर्स वर्क कर रहे हैं और रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 0 नहीं है, ये कह सकते हैं कि बॉडी में पोजीशन चेंज हो पा रही है, तो उसे बोलते थे हम अनबैलेंस फोर्स। तो एक बार आप जो इतना पढ़ाया था इसका आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इनर्शिया के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। इनर्शिया के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज कर रही है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो बॉडी अपने में चेंज होने का या पोजीशन में चेंज होने का उतना ही अपोज करेगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी थी बॉडी की कि बॉडी अपनी पोजीशन में रहना चाह रही है, इसे क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया यानी बॉडी का अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज करना। जिस स्थिति में बॉडी है वो उस स्थिति में बॉडी बना रहना चाह रही है, इसे हम बोलते थे इनर्शिया। ठीक, और इनर्शिया के बारे में गैलीलियो ने खोज की थी, इसकी डिस्कवरी करी थी, और 3 टाइप के उन्होंने इनर्शिया दिए थे। एक तो हमारे पास मोशन का इनर्शिया, एक रेस्ट का इनर्शिया, और एक डायरेक्शन का इनर्शिया। ठीक है, इनके बारे में आपको पढ़ा चुका था। अब जो मैंने हॉलीडे होमवर्क दिया था न्यूटन्स लॉ, ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ आज। और जिसने अभी हॉलीडे होमवर्क वगैरह नहीं भी किया था कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे इस चीज़ को कि न्यूटन्स लॉ है क्या, क्योंकि ये पेपरों में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आगे भी अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं 11th में 10th में तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान दे लेंगे अच्छे से, न्यूटन्स लॉ क्या होते हैं। ठीक है, मोशन से रिलेटेड। तो न्यूटन जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, आइजैक न्यूटन, उन्होंने हमारे पास 3 रूल दिए थे। ठीक है, फर्स्ट क्लास था न्यूटन का हमारे पास लॉ ऑफ फोर्स, ये कहते हैं हमारे पास। ये सेकंड रूल था लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, ये दिया था। और जो हमारे पास फर्स्ट रूल था हमारे पास न्यूटन का, वो था हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, ये गिवन था हमारे पास, न्यूटन ने दिया था। और तीसरा जो हमारे पास रूल दिया था न्यूटन ने, वो दिया था हमारे पास एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो जो हमारे पास साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने हमारे पास 3 रूल दिए थे। ठीक है, मोशन से रिलेटेड किसी भी बॉडी की। एक तो हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आपको याद कर लेना है नेम। दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ फोर्स, और तीसरा हमारे पास एक्शन रिएक्शन। ये 3 रूल उन्होंने दिए थे न्यूटन ने। ठीक है, तो जो हमारे पास फर्स्ट रूल था न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें उन्होंने ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है और वो बॉडी हमारे पास रखी हुई है कहीं रेस्ट में, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। ठीक है, कब तक, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। मीन्स अगर जैसे मेरे पास ये कॉपी है, ये यहाँ रखी हुई है, तो अगर इसके ऊपर कोई एयर का फ्रिक्शन ना हो,
कोई सा आसपास के ना रहे, हिलाए डुलाए से, कोई हवा भी ना हो इसके आसपास, ठीक, कोई भी इफेक्ट ना हो, वैक्यूम, तो ये हमेशा ऐसे की ऐसी रहेगी हमेशा, ठीक है, रेस्ट में ही रहेगी, ठीक। या मान लीजिए हमारे पास कोई कॉइन है, उसको हमने चला कर छोड़ दिया, ठीक है, थोड़ा मोशन करा दी उसे, तो वो हमेशा मोशन ही करता रहेगा। अगर हमारे पास उस पर जो अर्थ है, हमारी अर्थ का फ्रिक्शन ना लगे, या फिर उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन ना लगे, उसको कोई रोकने वाला ना हो उसका, ठीक है, कोई जो हमारे पास रफ सरफेस ना हो, तो वो हमेशा मोशन ही करता रहता, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा, तो इसे बोलते हैं हम इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट रूल। तो न्यूटन के फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स वर्क नहीं कर लेता है, हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल समझने के लिए इसका, जैसा मान लीजिए हम बस में से उतर रहे हैं, ठीक है, चलती हुई बस में उतर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर हम चलती बस में उतर रहे हैं, तो अगर हम बस के साथ साथ ना चलें उतरते हुए, तो हमारे गिरने के चांस बढ़ जाते हैं एकदम, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जब बस से उतर रहे हैं तो हमारा जो शरीर है हमारे पास वो तो मोशन में है, ठीक है, और बस भी मोशन में है, तो दोनों क्या हमारे पास मोशन में हैं, बने हुए हैं, तो हम गिरने से बच जाएंगे। और अगर हम एकदम जस्ट उतरते ही नीचे खड़े हो रहे हैं बस से उतरते ही, तो हमारी बॉडी क्या चाह रही है, अपनी पोजीशन में चेंज का अपोज करना चाह रही है, ठीक है। हम तो रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, लेकिन बस क्या चाह रही है, बस चाह रही है कि हम आगे को लेके जाएंगे, ठीक है, इसके साथ साथ, तो वो अपोज हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया है कि बॉडी हमेशा एक जगह रहना चाहेगी जहाँ वो रखी हुई है, ठीक है, इनर्शिया का मीन्स है। तो फर्स्ट रूल है हमारे पास ये। और कोई आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसका कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉक्स है, वो कहीं रखा हुआ है, तो वो हमेशा वहीं रखा रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई अदर फोर्स अप्लाई नहीं कर देते हैं, ठीक है, हमेशा वहीं रखा रहेगा। लेकिन कोई उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए उस टाइम, ये नहीं कि एयर है वहाँ, या फ्रिक्शन फोर्स है, या कोई एयर है, ह्यूमिडिटी है, कोई भी रोल नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का, तो वो बॉडी हमेशा ही वहीं रखी रहेगी आने वाले 10 साल 100 साल बाद तक। तो यही हमारे पास न्यूटन का रूल है, और बात सही भी है न्यूटन की, ठीक है। सेकंड रूल और थर्ड रूल हम कल देखेंगे, ठीक है। आज आप इतना पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे इसका, ठीक, और अपनी स्टडी को अब स्टार्ट कर देंगे अच्छे से करके, ठीक है। 9th का सिलेबस ही हमारे पास आगे काम आने वाला है, तो एक अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं फिजिक्स में।